जैसे जहाँ बेटा ये रेशो की हमारी सेकंड क्लास है, ध्यान से सुनो बेटा सभी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर रेशो का सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको सभी को। रेशो की सेकंड क्वेश्चन के अंदर है आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी टोटल एसेट्स, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट करंट एसेट्स नहीं दे रखी, अगर दी होती तो हम करंट एसेट्स क्या होती है, कैश, बैंक, स्टॉक, बीआर, ट्रेड रिसीवेबल जोड़ लेते, लेकिन वो फॉर्मूला तो लग नहीं सकता क्योंकि अलग अलग करंट एसेट्स हमें नहीं गिवन है। आगे बात समझे। अब देखो टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट का मतलब फिक्स एसेट बेटा, वैसे नॉन करंट को क्या बोल सकते हैं? फिक्स एसेट्स। अब हमें टोटल एसेट दे रखी है, टोटल एसेट बताओ कितनी दे रखी है? टोटल एसेट्स 20 लाख है ना, बोलो 20 लाख, माइनस फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स कितनी है बताओ? 10 लाख। फिक्स्ड टेंजेबल एसेट कितनी है? 10 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या कर देंगे? माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो माइनस करो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने मेरे बताओ? 6 लाख है क्या? बोलो बताओ कितना है ये? 4 लाख रह गया। चलिए ऐसे अपने क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में देखो बेटा, अब आपको पता है करंट लायबिलिटी निकालनी है। करंट लायबिलिटी में क्या होता है? बैलेंस शीट के दोनों साइड का, देखो समझाने के लिए बता रहा हूं, बैलेंस शीट होती है ये, बैलेंस शीट में ये कौन सी साइड होती है? लायबिलिटी, और ये क्या होती है? एसेट्स। जो एसेट्स का टोटल है वही क्या होगा? लायबिलिटी का टोटल होगा। लायबिलिटी साइड में क्या आता है बताओ? एक तो कैपिटल आती है, कैपिटल को अपने क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। फिर उसमें क्या आती है? नॉन करंट लायबिलिटी आती है। क्या आती है? नॉन करंट लायबिलिटी। और एक क्या आती है? करंट लायबिलिटी। क्या आती है बेटा? इन तीनों का टोटल आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस एसेट्स का जो टोटल होगा वही इसका टोटल होगा। तो एसेट्स का टोटल बताओ कितना है? टोटल एसेट टोटल 20 लाख। तो इस साइड का जो टोटल 20 लाख है, तो इस साइड का टोटल भी कितना होगा? 20 लाख। बोलो बात समझ आई नहीं? अच्छा इस साइड में 20 लाख, मतलब टोटल लायबिलिटी भी कितनी है? 20 लाख। 20 लाख में क्या क्या है? शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी है। अब 20 लाख में से आप क्या करो? शेयर होल्डर फंड लेस कर दो और नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर दो, तो क्या बच जाएगा? करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप तीनों के 20 लाख रुपए हैं, मैंने कहा इनके 6 लाख रुपए हैं, आपके 2 लाख रुपए हैं, तो मैं खुशप्रीत के कितने हैं? सिंपल है, 20 है टोटल, आपके 6, इसके 2, कितने हो गए? 8। 20 में से 8 आपके, तो इसके कितने? 12। समझ आएगी नहीं मेरी बात? तो वैसे बताओ आपके पास टोटल एसेट थी कितनी? 20 लाख। मतलब अब ये बात समझ लो, जो टोटल एसेट्स का टोटल है वो लायबिलिटी साइड का भी यही टोटल होगा, ठीक है। तो टोटल एसेट थी कितनी? अब बच्चे कहेंगे टोटल एसेट्स को लिखा, मतलब जो टोटल एसेट्स का टोटल है वही इधर लायबिलिटी साइड का टोटल है, उसमें से आप क्या लेस कर दो? शेयर होल्डर फंड, एसएचएफ लिख दिया शॉर्ट में, और माइनस क्या कर दो? नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट कितनी बताओ? 20 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है? कितना है? 1,28,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 12,80,000 है क्या शेयर होल्डर फंड? ठीक है, 12,80,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 5,20,000। कितना है बताओ? बोलो बात समझ आ गई? बेटा सिंपल सा है, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी आती है और करंट लायबिलिटी, उन तीनों का टोटल कितना? 20। उसमें से 2 मालूम है, तो 2 लेस कर दोगे तो तीसरी बैलेंसिंग फिगर मालूम हो जाएगी, कितनी आ गई? 2 लाख। अब ये फॉर्मूला, करंट एसेट्स बताओ कितनी आई आपकी? 4 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी आई? 2 लाख। तो ये आपका आंसर आ गया, 2:1। नोट करो जल्दी से, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
अब आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं बता देता हूं टोटल एसेट्स में क्या होती है। सुनो, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बोले फिक्स टेंजेबल एसेट्स होगी, फिक्स इंटेंजेबल एसेट्स भी होती है, अभी बता देता हूं आपको। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बता रखी है, अभी बताता हूं ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मेरी आदत है, मैं पहले करूँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। 182 में 182 ही कराऊंगा, ये ध्यान रख लेना आप। सर जैसे छोड़ छोड़ के वो स्कूल में करवाते हैं, आप कर लेना, ध्यान रख लेना। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि दिन 10 दिन फालतू लग जाए। मैं होमवर्क दूंगा 5-5 10-10 क्वेश्चन, आप नहीं करोगे तो मैं पूरी क्लास में करवा दूंगा, आप रह जाओगे तो रह जाओ। तो मैं क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, करंट एसेट्स 20 लाख, शुक्र है करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 20 लाख। इन्वेंट्री कितनी 10 लाख, वर्किंग कैपिटल कितनी 12 लाख। कैलकुलेट करंट रेशियो। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना बेटा। क्वेश्चन दिखाओ बेटा इनको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा उसने, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, करंट एसेट्स हमें दे रखी है, ठीक है, चलो वो तो पता है। हमें क्या मालूम नहीं है बेटा, करंट लायबिलिटी मालूम नहीं। बोलो करंट एसेट्स गिवन है ना, कितनी गिवन है बताओ 20 लाख। प्रत्येक किधर दे बेटा, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी नहीं मालूम, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालनी पड़ेगी अपने को, करंट लायबिलिटी। अब इधर देखो सारे बच्चे, जो बेटा आपको आता है ना वो आप घर पे चिंता मत करो, बढ़िया क्वेश्चन दूंगा आपको, टेंशन मत लो, आराम से करके आना। करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी दो तरीके से तो निकालनी सीख ली हमने। कैसे, एक तो करंट लायबिलिटी दे रखी है, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, उनको जोड़ के निकाल लेते हैं, सीखा एक पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखा कि टोटल लायबिलिटी साइड दी हुई है, तो उस लायबिलिटी साइड में से हमने एक शेयर होल्डर फंड लेस कर दिया, एक नॉन करंट लायबिलिटी लेस कर दी, तो क्या बच गई, करंट लायबिलिटी बच गई। बोलो बात समझ कीजिए। अब थर्ड इसमें और सिखाऊंगा मैं आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। अब आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं ध्यान, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला प्रतीक जी क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। समझा क्या, ये होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। सर हमें मालूम नहीं, नहीं मालूम ना, अभी बताया नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, आपको इतनी कैपिटल काम में चाहिए, जैसे गुड्स लाओगे है ना, फिर बेचोगे, तो उसके लिए रूटीन में इतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए इतना पैसा आपको चाहिए। ठीक है, आपने बिल्डिंग बनाई, फर्नीचर लगाया, लैपटॉप लगाई, ये तो फिक्स खर्चे हो गए। बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब आप पैसे लाओगे, गुड्स लाओगे तो पैसे चाहिए, चलो वो उधार हो जाएगी, फिर ला के आप बेचोगे तो उधार बेचना भी तो पड़ेगा ना। तो इसका वर्किंग कैपिटल का मतलब इतनी की उधार मिल जाएगी, हमें उधार बेचनी पड़ती है, तो नेट हमें कितना चाहिए, तो करंट एसेट्स, करंट एसेट, हमारे पास करंट एसेट जितना पैसा होना चाहिए, कैश में इतना रखेंगे, बैंक में इतना रखेंगे, इतने का स्टॉक रखेंगे, इतने की उधार देंगे, उतना पैसा होना चाहिए ना वो। लेकिन उसमें से इतनी उधार हमें मिल जाएगी तो उतने पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतनी उधार हमें वो भी दे देगा। तो करंट एसेट्स माइनस, तो उसका नेट हमें इतना हमारा खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। समझ आया कि, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको, दे रखी है ना, कितनी दे रखी बताओ, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, 12,000 है, 12 लाख है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 12 लाख ही है ना, 12 लाख।
करंट एसेट्स हमें गिवन है कितनी है 20 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। अब आप निकाल सकते हो, ये तो इक्वेशन आती है आपको। हमें क्या चाहिए करंट लायबिलिटी तो ले आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 लाख, ये इधर आया तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस, ये इधर जाएगा तो सिंबल बदल जाते हैं ना, ये क्या हो जाएगा माइनस 12 लाख। तो बताओ कितना आया 8 लाख। तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई बेटा 8 लाख। ये लो करंट लायबिलिटी कितनी 8 लाख। कितना है बेटा बताओ 2.5:1। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, देखो अब इस क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं कल मैं देखूंगा बेटा आपसे किए हुए। सर हमारे पास बुक नहीं है, फोटो कॉपी नहीं, आप फोटो खींच के ले जाना बेटा, आप जैसे भी करना, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, करंट रेशियो दे रखा है हमारे को, करंट रेशियो इज 2.5, मतलब ये आंसर ही दे दिया ये वाला, क्या है 2.5। अब इसका मतलब 2.5 का मतलब हो गया 2.5:1। हमेशा देखो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 ही आता है। अरे बोल लो ना, 2.5 का मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ 2.5:1, क्योंकि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ना भी बताए तो भी समझ जाना, ये बात क्लियर है, तनु समझ में आया कि नहीं है। 2.5 का मतलब क्या है 2.5:1, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं हमेशा 1 ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्लियर प्रतीक। अच्छा, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब इसमें आपसे करंट रेशियो नहीं पूछा, क्या निकलवाया है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब देखो वैसे तो इजी है लेकिन करवा देता हूं मैं आपके, नए नए अभी कर रहे हो आप। देखो क्वेश्चन के अंदर है करंट रेशियो दे रखा है आपको। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला, ये कितने नंबर क्वेश्चन है 6। करंट रेशियो का फॉर्मूला सबको आता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब बताओ क्वेश्चन के अंदर है करंट रेशियो है कितना 2.5, बोलो ये मालूम हमें, इज इक्वल टू क्या बेटा करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बोलो समझ आएंगे, बोलो बेटा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं बेटा, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो इधर देखो भाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे, ये आता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। बोलो बात समझ आएंगे यार। देखो समझना पड़ेगा, ये अकाउंट्स नहीं था, हल्की सी मैथ अर्थमेटिक, डेफिनेशन ही क्या थी अर्थमेटिक, ठीक है ना। ये हमारी करंट एसेट जो है, अब देखो इसकी इंटरप्रिटेशन सुनो प्रतीक बेटा, मैं बहुत क्वेश्चन दूंगा आराम से कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि करंट एसेट जो है ना वो इज इक्वल टू है 2.5 करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी जो है वो करंट एसेट्स की क्या है 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है ये। चलो ये हमारी एक तरीके से इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट होगी। बोलो समझ आएंगे। उसके बाद देखो अगला फॉर्मूला, हमें क्या मालूम है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट वर्किंग कैपिटल बोलो कितनी दे रखी है आपको 1,50,000 दे रखी है ना बेटा, इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बोलो समझ में आएगी नहीं है। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी 2 नंबर। दोनों इक्वेशन को यूज कर लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, 1,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। बताओ करंट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट्स जो है वो 2.5 करंट लायबिलिटी के क्या है बराबर है। तो करंट एसेट्स की जगह 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं, यस सिंपल मैथ है ये। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, इसके इक्वल है, तो करंट एसेट्स इसके इक्वल है, तो करंट एसेट्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने, यस। तो अगली इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे बेटा 1,50,000 इक्वल टू करंट एसेट्स की जगह क्या लिख दूं 2.5 करंट लायबिलिटी
माइनस करंट लायबिलिटी। बोलो बात समझ आएगी? बिल्कुल आसान है, मजाक नहीं कर रहा है। आ रहा समझ में? नहीं आती बहन समझ में? हाँ, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट, तो करंट एसेट्स के लिए ये फिगर रख दी ना मैंने। अच्छा, अब प्रतीक 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट, इसके आगे कोई अमाउंट नहीं लिखी तो 1 होता है इसका मतलब। बोलो बेटा, तो 2.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? तो 1,50,000 इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। अब हमें अमाउंट को इधर रख लेते हैं, ये इसके दोनों बराबर ऐसे बदल सकते हैं ना भाई, थोड़ा लिखने में अजीब लगता है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं, पूरी अमाउंट इधर ले आए और ये पूरी उधर ले गए। बोलो बात समझ आएगी? तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा? 1,50,000 डिवाइड बाय 1.5, कितना है बताओ? 1,00,000। तो सारी समझ में आ गया बेटा? ये देखो, अगर मैं ये इधर ना लाता ना ये और ये इधर तो भी चल जाता, लेकिन थोड़ा अपनी आदत है, जो चीज कैलकुलेट करनी होती है वो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं और जो निकालनी होती है वो राइट हैंड साइड को। तो आप यहाँ लिख लेते, फिर ये इधर लिख लेते, थोड़ा अच्छा लगता है, अपनी हैबिट है ऐसे लिखने की, तो मैंने ऐसे कर दिया। पूरी की पूरी अमाउंट इधर लाते हैं और पूरी की पूरी अमाउंट उधर ले जाते हैं, तो सिंबल चेंज नहीं होता। समझ आ गई बेटा? चलिए, ये आ गई करंट लायबिलिटी। अब ये लो जी, अब इस करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब करंट एसेट निकालनी है, अब क्या निकालनी है? तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू, करंट लायबिलिटी वैल्यू पुट इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बताओ बेटा? करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। अब देखो, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 क्या? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आई? 1,00,000। तो करंट लायबिलिटी की जगह लिखे लिखो 1,00,000। तो बताओ करंट एसेट्स कितनी आ गई? 2,50,000। अच्छा है ये चैप्टर, मैथमेटिकली चलेगा, नोट करो। कर लिया था बेटा आपने? फर्स्ट की वैल्यू किसमें रख दी? पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, मतलब फर्स्ट की वैल्यू किसमें रख दी अपनों ने? सेकंड में रख दी। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस और करंट रेशियो का करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, लिखो। बिल्कुल लीजिए, मैंने पढ़ पढ़ के दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है। मतलब जितने तरीके के क्वेश्चन मैंने ऊपर करवा दिया ना, वैसा ही तो दे रहा हूं। अगर अलग है तो मैं करवा, ये अलग था तो मैंने करवाया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 8 भी क्या है? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है बेटा। मतलब बिल्कुल सेम डिट्टो है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 अभी करके दिखाओ मेरे को आप। क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाइए अभी आप मेरे को, फिर मैं करता हूं भाई, थोड़ा सा ध्यान से, इतनी देर का था ही नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक कंपनी हैज करंट एसेट्स 450, करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों दे रखी है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता आफ्टर इट परचेज गुड्स ₹30,000 क्रेडिट, उधार में उसने 30,000 के गुड्स खरीदे, और कहता परचेज करने के बाद करंट रेशियो निकालो। तो आप क्या करो, सबसे पहले करंट एसेट्स आफ्टर परचेज, क्या बेटा? आफ्टर परचेज निकालनी पड़ेगी। करंट एसेट्स पहले थी कितनी आपकी बताओ? 450। ये तो परचेज करने से पहले थी। बोलो बेटा, करंट एसेट्स आफ्टर परचेज निकालनी है, आफ्टर परचेज करने के बाद करंट एसेट। अब आपने 30,000 के गुड्स खरीदे उधार, तो गुड्स आपके पास आके तो 30,000 स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 30,000 स्टॉक क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो। इतना सिंपल है। कितना हो गया? 480। ठीक है, और करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज, अब देखो करंट लायबिलिटी थी कितनी आपकी? 2 लाख।
अब आपने क्रेडिट खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो क्रेडिटर 30,000 क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो 30,000 क्रेडिटर ऐड कर दो इसमें, कितने हो गए 2,30,000। तो करंट रेशियो आफ्टर परचेज क्या होगा, करंट एसेट्स आफ्टर परचेज और करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज, बस हो गया। 480 डिवाइड बाय 230 कितना है बताओ, 2.09 रेशियो 1। कोई डाउट है क्या, बोलो। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी 175, करंट रेशियो 2:1। तो चाहे आप ये 2 लिख लो यार, इसके नीचे 1 भी लिख देते तो क्या होता, मेरी बात समझे, हेलो समझ आ गया क्या, वो तो 1 है, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आता है ना। इट पे 30,000 एज क्रेडिटर, तो बस 30,000 क्रेडिटर को पे कर दिया, तो अब सुनो क्रेडिटर 30,000 कम हो जाएंगे और 30,000 कैश कम हो जाएगा, या चेक दिया तो बैंक कम हो जाएगा, तो एक तरफ करंट एसेट 30,000 लेस हो जाएगी और करंट लायबिलिटी भी 30,000 कम हो जाएगी। होमवर्क में कर लेना, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, देखो रेशियो ऑफ करंट एसेट्स क्या दे रखा है, करंट एसेट्स कितनी है 3 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 2 लाख। प्रतीक दे दे बेटा, करंट एसेट्स कितनी है 3 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 2 लाख। ये जो 1.5 रेशियो 1 निकाल भी दिया, तो 3 लाख को 2 लाख से डिवाइड करोगे तो 1.5 रेशियो 1 ही आएगा, आंसर भी बता दिया। सर ये फिर सब कुछ बता ही दे तो पूछेगा क्या, कुछ नया पूछेगा। देखो द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1। कहता अकाउंटेंट ये चाहता है कि मेरा रेशियो क्या हो जाए 2:1, प्योर रेशियो होता है 2:, आइडल रेशियो प्योर रेशियो 2:1 हो जाए। तो ऐसा कुछ करे, करंट एसेट्स को कुछ बढ़ाए घटाए, करंट लायबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज करे कि उसका रेशियो क्या हो जाए 2:1। तो कहता है अकाउंटेंट ये चाहता है कि उसका रेशियो 2:1 हो जाए, इसके लिए बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी, इसलिए कुछ पेमेंट करेगा लायबिलिटी की, ताकि लायबिलिटी क्या हो जाए कम हो जाए। ठीक है, अब आपको पता है जितनी लायबिलिटी की पेमेंट करेगा ना उतनी एसेट्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि पेमेंट करेगा तो क्या देगा पेमेंट में, कैश देगा या चेक देगा, बोलो मेरी बात समझाएगी। तो जब लायबिलिटी कम होगी तो उधर से कैश कम हो जाएगा, और चेक दिया तो क्या कम हो जाएगा, बैंक कम। कोई भी पेमेंट करेगा तो करंट लायबिलिटी अगर कम होगी तो करंट एसेट्स भी कम होंगे। चलो अब कहता है वो कुछ पेमेंट करेगा, ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो ऑफ द एट द लेवल ऑफ 2:1 में भी मेंटेन। कहता है करंट लायबिलिटी जो है वो कितनी अमाउंट को पे करे ताकि उसका रेशियो क्या हो जाए 2:1 हो जाए। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना ये 12। अब हमें नहीं पता कितना पे करेगा, तो वी आर एज्यूम, क्या एज्यूम किया, अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड, हमने मान लिया कि पेड करेगा एक्स, क्या पे करेगा एक्स। अब सुनो मेरी बात ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन के अंदर है करंट एसेट्स कितनी दे रखी है बताओ, करंट एसेट्स कितनी दे रखी है 3 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी है 2 लाख। ठीक है बेटा, बताओ बेटा, और अकाउंटेंट ऑफ द फर्म wants to maintain current ratio as 2:1। ठीक है, ये मेंटेन करना चाहता है। अब मेरी बात सुनो, तो 2:1 मेंटेन करना चाहता है तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ बेटा, करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय क्या आ जाए, क्या आ जाए 2:2 आ जाए, 2:1 हो जाएगा ना। जब यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2:1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो बेटा, अकेला 2 लिख जाए, समझ में आ गया।
अब इसके आगे रेशियो लिख दो, उसमें वो रेशियो हटाओ तो बना जाएगा। मतलब करंट एसेट्स को जब करंट लायबिलिटी को जब करंट एसेट्स को जब करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते क्या है 2, तो 2 रेशियो बना जाएगा, तो यहाँ 2 आना चाहिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब अपने क्या करते हैं, ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई, इसमें से हम कुछ लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? लायबिलिटी की क्या करेंगे? पेमेंट। तो जो पेमेंट करोगे तो हमें पता नहीं कितनी पेमेंट की, तो हमने क्या मान लिया? एक्स पेमेंट की हमने। तो करंट लायबिलिटी में कुछ पेमेंट करेंगे तो एक्स जितनी भी पेमेंट करेंगे उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो बेटा, या एज्यूम दैट मैंने एक्स पेमेंट की, तो करंट लायबिलिटी जब लायबिलिटी की मैंने पेमेंट, तो एक्स क्या हो जाएगा? जितनी आपने 10,000 की पेमेंट की तो लायबिलिटी 10,000 कम हो जाएगी, तो कैश में कितना कम हो जाएगा? 10। तो उतनी करंट एसेट्स क्या होगी? तो करंट एसेट्स माइनस एक्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, रेशियो 2 आ जाए। अब इसको सोल्व करो, इसको क्या करेंगे? सोल्व। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 रेशियो 1 का मतलब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया करंट एसेट्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी माइनस एक्स, 2x। हाँ 2 आएगा, 2 आएगा ना, इससे 2 से करंट लायबिलिटी होगी, फिर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा। तो करंट एसेट्स माइनस एक्स इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी माइनस 2x। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब क्या करोगे बताओ? ये हो गया। अब इसमें इजी कर, वैसे तो इक्वेशन लंबी ना हो ना, इसको इधर ले आते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना अपने को। अरे रुको 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 रुको, मैंने अमाउंट नहीं लिखी ना अभी, तो अमाउंट भी तो लिखनी है मेरे को। करंट एसेट दे रखी है ना, यहां तक समझ आ गया? इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो बेटा। करंट एसेट्स माइनस एक्स इक्वल टू डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस इक्वल टू 2 आएगा। तो करंट एसेट्स गिवन है हमारे को, कितनी गिवन है बताओ? 3 लाख। 3 लाख माइनस एक्स, और करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है? 2 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब तो क्या आएगा बताओ? ये क्या आएगा? 4 लाख आ जाएगा। 2 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 लाख माइनस 2x। बोलो इज इक्वल टू, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो वो तो सेम ही आएगा, इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। अब ये x इधर आ जाएगा, बोलो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? जगह कम है मेरे पास, ये माइनस का था 2x, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का x। मतलब इस x को इधर ले आए बराबर से, और इस 4 लाख को उधर ले जाएंगे, तो 3 लाख इधर ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। बोलो, अब माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। इधर लिख दूं? इधर लिख दूं? जगह नहीं मेरे पास, क्या बचेगा? माइनस का x, -2x में, और ये प्लस का 1x, तो बड़ा कौन? माइनस x बच गया। माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 लाख में से -4 लाख करेंगे तो -1 लाख। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। तो आपको 1 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका रेशियो 2 आ जाएगा। आप चेक करो, 3 लाख में से आप 1 लाख की पेमेंट करोगे तो करंट एसेट कितनी बच जाएगी? 2 लाख, और लायबिलिटी 2 लाख से कितनी जाएगी? 1 लाख। तो 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ आ गया? ये नोट कर लो, आगे समझ में भाई? नोट करो बेटा। देखो थोड़ा सा 10th लेवल पे है, थोड़ी इक्वेशन बस। क्या कह रहे केशव? तो ये तो इजी मैथ है।
बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है ये, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है। मतलब 15 तक अपनों ने कंप्लीट कर लिए, कल अपने 16 से शुरू करेंगे। ठीक है, जय श्री श्याम।